हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है? मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा एवं मेटाजोआ। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वर्गीकरण से। वर्गीकरण, देखिए ये जो वर्गीकरण है जंतुओं का या जीवों का हम लिखेंगे, केवल जंतु नहीं हम कहेंगे इन्हें, जीवों का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसने दिया है? ये वर्गीकरण, किस वर्गीकरण की बात हो रही है? RH व्हीटेकर। RH व्हीटेकर के वर्गीकरण की बात हो रही है, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें इन्होंने जीव हैं जितने भी, उन्हें 5 जगत में विभाजित कर दिया। कौन कौन से जगत में विभाजित किया? देखिए, मोनेरा, जगत का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, जगत जंतु, जगत पादप और जगत कवक। अब यहाँ पे कवक ठीक से लिख लेते हैं, कवक। अब यहाँ पे इन्होंने जब वर्गीकरण दिया, उसमें जगत मोनेरा, जंतु, पादप और कवक, इन चारों जगत की सीमाएं सुपरिभाषित है। सीमाएं सुपरिभाषित हैं से क्या मतलब है, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, जो जगत होते हैं उनमें जो जीव रखे गए हैं, उन जीवों को उनके लक्षण के आधार पर जो है रखा गया है इनमें, तो वो सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। यानी कि उनके जो लक्षण हैं, उनके जगत में सभी जीवों के लक्षण लगभग लगभग समान है। लेकिन यहाँ पर एक जगत ऐसा है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में जो जीव होते हैं वो जंतु जगत से भी समानता रखते हैं, जगत पादप से भी समानता रखते हैं और कवक जगत से भी समानता रखते हैं। तीनों प्रकार के जगत के जो लक्षण होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं, वो जगत प्रोटिस्टा में भी पाए गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो सीमाएं हैं वो सुपरिभाषित नहीं है, बाकी 4 जगत की सीमाएं सुपरिभाषित है। तो मोनेरा की और फंजाई यानी कि कवक की तो क्या है, सीमाएं सुपरिभाषित है। और मेटाफाइटा और मेटाजोआ, यहाँ पर 5 जगत में आप देखेंगे कोई 5 जगत के अतिरिक्त ये जगत तो है ही नहीं। तो जिसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है वो है प्रोटिस्टा। इसलिए विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।